नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। जो भी उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, वो उनकी लंबाई कितनी है ये जानेंगे, और वो कहाँ कहाँ बहती हैं, किस प्रकार से बहती हैं, उनके बारे में सारे तथ्यों को जानेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की नदियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका रीज़न यह भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक बड़ा जो नदीय तंत्र है, वो सर्वाधिक बड़ा नदीय तंत्र उत्तर प्रदेश में ही है। लगभग पूरे भारत में जो सर्वाधिक नदियाँ कहीं से बहती हैं तो उत्तर प्रदेश से ही बहती हैं। और उत्तर प्रदेश का क्योंकि नदीय तंत्र पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो RO हुआ, UP PCS हुआ, यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम मतलब जो वैकेंसी आने वाली है लेखपाल हुआ, चाहे BDO का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है उसका जो री एग्ज़ाम होगा, कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का होने वाला है, सभी के लिए उत्तर प्रदेश की GK बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में हम नदियों को पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर से अपडेट कराया जाता है, उनके इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को कवर किया जाता है। ठीक है, तो ज्वाइन करें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो पहला फैक्ट है हमारा, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो हैं गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती। कौन कौन सी निकलती हैं हिमालय से जो उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियाँ हैं? गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं और हिमालय पर्वत से निकलकर उत्तर प्रदेश में अपना अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? गोमती, वरुणा, पांडु, सई और ईशन। कौन कौन सी हैं? गोमती, वरुणा, पांडु, सई और ईशन। कौन सी नदियाँ हैं? गोमती, वरुणा, पांडु, सई और ईशन। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? जो पठारी भाग क्या कहलाता है? जो हमारा पर्वतों से नीचा और जो हमारा मैदानी भाग होता है उससे ऊंचा, मतलब बीच का जो भाग होता है वो पठारी भाग कहलाता है, जिसकी ऊंचाई पर्वतों से नीची होती है और हमारे मैदानी भाग से ऊंची होती है। और इसमें मुख्यतः चोटियां नहीं पाई जाती हैं। इसकी जो ऊपर की सतह होती है वो गोल पाई जाती है, सपाट होती है। ठीक है, उसमें सतह नहीं पाई जाती हैं, वो चोटियां नहीं पाई जाती हैं। तो चोटियां ना पाए जाने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें पठार बोलते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार तथा रिहंद। ठीक है, कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार तथा रिहंद। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? यह प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अब हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक नदी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। वैसे तो गंगा नदी की लंबाई, कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 1400 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1450 किलोमीटर लंबी है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला फैक्ट है हमारा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। ठीक है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना नदी। ठीक है, यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ, जो उत्तरी किनारे से, गंगा में उत्तरी किनार मतलब पर्वतों की साइड से, ऊपर की साइड से मिलने वाली, उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। पहली है रामगंगा, दूसरी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती। ठीक है, कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। ये जो नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती, ये उत्तरी किनारे से मतलब ऊपरी भाग से मिलने वाली नदियाँ हैं। किसमें? ये गंगा में मिलती हैं, अर्थात गंगा की सहायक नदियाँ हैं, उत्तरी किनारे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। अगला, दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना, टोंस एवं सोन। ठीक है, कौन कौन सी? यमुना, टोंस एवं सोन। ये नदियाँ किधर से मिलती हैं? ये दक्षिणी किनारे से मिलती हैं। अगला फैक्ट हमारा, गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी कहाँ मिलती है? यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी प्रयागराज में मिलती है यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी से। अगला फैक्ट है हमारा, गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। किससे होता है? गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है।
अगला फैक्ट है हमारा, उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गंगा की जो स्टार्टिंग की धारा है, जो उद्गम स्थान पर गंगा को क्या बोलते हैं? भागीरथी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बारे में हिंदू धर्म में कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं कि भागीरथ हुए थे, उन्होंने कठोर तपस्या की थी, तो शिव जी ने गंगा की एक धार को छोड़ दिया था। वो जो गंगा की धार आके पृथ्वी पर गिरी, वही क्या कहलाती है? भागीरथी नदी कहलाती है, अर्थात गंगा। ठीक है। तो ये उद्गम स्थान पर इसका नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है। तो भागीरथी नाम इसका तभी माना जाता है कि भागीरथ जो थे उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए ये पृथ्वी पर आई गंगा। ठीक है। तो आगे अगला जो फैक्ट है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी ही संयुक्त धारा गंगा नदी है। ठीक है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी जो है वो मिलकर संयुक्त रूप से गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर संयुक्त रूप से गंगा नदी का निर्माण करती हैं मतलब मिलके ही गंगा नदी बनती हैं। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? जहाँ से गंगा नदी नाम दिया जाता है, देवप्रयाग में। ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, यहीं से नदी का नाम गंगा हो जाता है, देवप्रयाग में। ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार से गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार से। ठीक है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है हमारा, धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। जो धौली गंगा नदी है वो अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। कहाँ से? कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में मिलती है। अगला फैक्ट है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये जो प्रयाग हैं, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, और ये सब कहाँ हैं? ये सब उत्तराखंड में ही स्थित हैं। ठीक है। उत्तराखंड में ही स्थित हैं। तो धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है। गंगा नदी, अगला फैक्ट है हमारा, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस किस राज्य से गंगा नदी बहती है। तो कहाँ कहाँ से? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती है। अगला फैक्ट है हमारा, कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में ही कौन सी नदी मिल जाती है? आकर रामगंगा नदी मिल जाती है, जो कि इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। बांग्लादेश में ही ये बंगाल की खाड़ी से मिलती है, मतलब बांग्लादेश में जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर। ठीक है। अपना मुहाना बनाती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, जो नगर हैं ये उत्तर प्रदेश के जो गंगा नदी के किनारे पाए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से नगर पूछे जाते हैं। कौन से नगर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो। कौन कौन से? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो। ये कहाँ से मिलते हैं? ये गंगा के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं, जो गंगा के किनारे, गंगा के तट पर स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, मतलब दक्षिणी किनारे पर। दाएं किनारे मतलब दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। वाराणसी जो है वो किस किनारे पर है? दक्षिणी किनारे, उत्तरी किनारे पर, सॉरी, उत्तरी किनारे पर वाराणसी है और दक्षिणी किनारे पर कानपुर स्थित है। इसके बाद अगली जो हमारी नदी है, यमुना नदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में जानेंगे। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है, और ये बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित है। बंदरपूछ एक पहाड़ी है, एक वो चोटी है, उसी से इसका उद्गम होता है। यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ कहाँ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है यमुना नदी। ठीक है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। ठीक है। इतने जिलों से यमुना नदी बहती है। ठीक है। किस किस जिले से? एक बार फिर से देखेंगे। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज। ठीक है। इन जिलों से यमुना नदी होकर बहती है।
अगला फैक्ट है हमारा, चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। कहाँ पे मिलती है? चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास आकर मिलती है। अगला फैक्ट है हमारा, बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। बेतवा जो नदी है वो यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। अगला फैक्ट है, बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहत चाप का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किसका निर्माण करती है? बृहत चाप का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी नगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं। कौन कौन से नगर अवस्थित हैं यमुना नदी के किनारे? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी, और इतने ही हैं। कौन कौन से? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी, ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित नगर हैं। ठीक है, इन्हें याद रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना नदी के किनारे इनमें से कोई भी उठा लिया जाता है। मथुरा पूछा गया है 1-2 बार। ठीक है, अगली जो नदी है हमारी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बारे में जानेंगे। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधाटोली श्रेणी से होता है। ठीक है, दूधाटोली कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल दूधाटोली से होता है। किसका? रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय में है ये जगह दूधाटोली। ठीक है, वहाँ से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। कौन सी? रामगंगा नदी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कहाँ से? कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कौन सी? रामगंगा नदी। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी, शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय मिलाप ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? कुमाऊं हिमालय से होता है शारदा नदी का उद्गम मिलाप ग्लेशियर से। प्रारंभ में इसे काली गंगा, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है शारदा नदी को। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, शारदा नदी ही निर्धारित करती है पीलीभीत और नेपाल की सीमा। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जिला है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। शारदा नदी कहाँ प्रवेश करती है मैदानी भागों में? ब्रह्मदेव के निकट। ठीक है, ब्रह्मदेव के निकट ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में बहने वाली नदी है, और पहाड़ी क्षेत्र में बहने वाली अधिकतर नदियाँ टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर बहती हैं। क्योंकि टेढ़े मेढ़े मार्ग से इसलिए बहती हैं क्योंकि उन्हें जहाँ रास्ता मिलता है, जहाँ उन्हें नीची भूमि मिलती है, जहाँ की ऊंचाई कम होती है, वहाँ से ये बहने लगती हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ताएं बनाती हैं। ठीक है, तो ये शारदा नदी भी कैसी है? टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। कहाँ होता है? शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। अगला फैक्ट है, अगली जो नदी है हमारी वो है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी के बारे में जानेंगे। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली, शिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक हैं। कौन कौन सी सहायक नदी हैं घाघरा की? शिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक, ये घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला फैक्ट है, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन किसमें है? रामायण महाकाव्य में है। ठीक है, रामायण जो महाकाव्य है उसमें इसका वर्णन है सरयू नदी का। ठीक है, तो इसका पहले नाम सरयू नदी माना जाता था। किसका? घाघरा नदी का। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, इसीलिए इसका रामायण में वर्णन किया गया है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिलती है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होती है, उसके बाद कहाँ मिल जाती है? छपरा नामक स्थान पर, कहाँ? बिहार में, एक गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी की क्या विशेषता है? राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल है। ठीक है, कहाँ है? रुकुमकोट नेपाल में इसका उद्गम है राप्ती नदी का। राप्ती की नदी की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। कौन सी? रोहिणी नदी जो है वो राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? राप्ती की सहायक नदी रोहिणी नदी है। अगला फैक्ट है, राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे? राप्ती और घाघरा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? देवरिया में मिलती हैं,
बरहज नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? बरहज नामक स्थान पर। कौन कौन सी नदी? राप्ती और घाघरा। अगला फैक्ट है हमारा चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? जनापाव पहाड़ी महू, ठीक है। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये स्थान है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती एवं बनास नदी हैं, ठीक है। काली सिंध, पार्वती और बनास नदी ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। किस किस सीमा को निर्धारित करती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है कौन सी? चंबल नदी। इसके बाद अगला फैक्ट है चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ठीक है। 3 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। इसलिए ये नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे फैक्ट लगभग याद रखेंगे। अगला फैक्ट है हमारा चंबल नदी अपनी अवनालिका, अपरदन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी बीहड़ बनाती है, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामों में कि कौन सी नदी बीहड़ बनाती है जिनमें प्राचीन समय में डाकू छुपा करते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन केवल आपके आईक्यू को टेस्ट करने के लिए, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछा गया था। उसका ज़्यादा संबंध नहीं था उस बात से, लेकिन इससे संबंध था कि आपको प्राचीन काल के बारे में क्या क्या पता है और चंबल नदी के बारे में क्या क्या पता है, या उसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बीहड़ों का निर्माण करती है उसके बारे में पता भी है या नहीं पता है। तो ये टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंबल नदी कैसे बीहड़ों का निर्माण करती है, जहाँ पे छुपना आसान होता है, ठीक है। अगला फैक्ट है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। इसके बाद अगली जो हमारी नदी है वो है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी के बारे में पढ़ेंगे। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, ठीक है। कौन से गांव? कुमरा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। किससे? कुमरा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश से होता है बेतवा नदी का उद्गम। इसके बाद अगला फैक्ट है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। कहाँ कहाँ से बहती है? झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। कौन सी? बेतवा नदी। अगला फैक्ट है यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना में मिल जाती है, ठीक है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी? हमारी बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ही मिल जाती है। इसका संस्कृत नाम बेत्रवती है। क्या नाम है? बेत्रवती। बेत्रवती किसका नाम है? हमारा बेतवा नदी का, ठीक है। बेत्रवती बेतवा नदी का नाम है। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। किस पहाड़ी से होता है? कैमूर पहाड़ियों से होता है। किसका? केन नदी का उद्गम, ठीक है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी को क्या कहते हैं? कर्णवती नदी भी कहते हैं। कर्णवती नदी किसे कहते हैं? केन नदी को ही कर्णवती नदी कहते हैं। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजा बांदा के निकट होता है। कहाँ होता है? भोजहा बांदा के निकट यमुना नदी और केन नदी का संगम होता है बांदा में, ठीक है। भोजा बांदा में यमुना और केन नदी का संगम होता है। अगली है हमारी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। अगला फैक्ट है हमारा सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है? मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, सोन नदी। अगला जो फैक्ट है हमारा सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि हैं। कौन कौन सी? रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि हैं, ठीक है, सोन की सहायक नदियाँ। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। कहाँ से? फुलहर झील से होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। पीलीभीत में ही क्या पाया जाता है? टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिले से बहती है? पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से होकर बहती है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर जिले में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? फुलहर नदी, गोमती नदी। गोमती नदी निकलती है कहाँ से? फुलहर झील से, ठीक है। अगला जो फैक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे ही स्थित हैं। कौन कौन से शहर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम तारमा कुंड
कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तारमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। तारमाकुंड ये कहाँ है? कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश में है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। कौन सी नदी है? बेलन नदी टोंस की प्रमुख सहायक नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस नदी पर क्या बने हुए हैं? जलप्रपात बने हुए हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है? सिरसा प्रयागराज में टोंस एवं गंगा नदी का संगम होता है। ध्यान रखेंगे, टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है का उद्गम बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है। एक टोंस नामक नदी और है जो यमुना में मिलती है, इसका उद्गम बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन वो वाली जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अन्य नदियों के बारे में जानेंगे। ये तो हमने मुख्य नदियाँ जानी अभी, एक एक नाम से कौन कौन सी नदी थी, उसकी विशेषताएं, कहाँ से बहती है, कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पे किससे मिलती है, इन सब बातों को जाना। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा वो है हम अन्य नदियाँ, जो भी अन्य नदियाँ हैं हमारी, उनके बारे में जानेंगे। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, हिंडन नदी ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, यह सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। जो हिंडन नदी है वो सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके ऊपरी हिस्से से निकलती है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। गंगा यमुना के बीच 400 किलोमीटर तक बहती है। कौन सी? यह हिंडन नदी। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी, कर्मनाशा नदी, गंगा की सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिहार जिले में कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए। कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मैदानी भाग से बहती है और आगे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। अगला फैक्ट है हमारा, चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती है। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अगला फैक्ट है हमारा, मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। मगई नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। कुकरेल नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और उनकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, नदियाँ, उद्गम स्थल और उनकी कुल लंबाई। ठीक है, तो पहली है गंगा नदी, उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर। दूसरी नदी है हमारी यमुना नदी, यह भी उत्तराखंड से ही निकलती है और इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। कितनी है? 1384 किलोमीटर। अगली जो नदी है हमारी घाघरा नदी है, यह तिब्बत से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर। अगली नदी है हमारी चंबल नदी, यह मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। अगली जो नदी है हमारी सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में ही है और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 780 किलोमीटर। कितनी है? 780 किलोमीटर। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी रामगंगा, यह उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है और 696 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 696 किलोमीटर लंबी है। अगली जो हमारी नदी है राप्ती नदी, और ये राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 640 किलोमीटर है। ठीक है, राप्ती नदी नेपाल से निकलती है और इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। अगली नदी है बेतवा नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। कितनी है? 590 किलोमीटर। इसके बाद अगली जो नदी है गोमती नदी, उत्तर प्रदेश से निकलती है। गोमती उत्तर प्रदेश से और इसकी लंबाई 910 किलोमीटर है। कितनी? 910 किलोमीटर। अगली जो नदी है हमारी केन नदी, केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर। कितनी है? 427 किलोमीटर। इसके बाद है टोंस नदी, यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है। टोंस नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर। कितनी? 264 किलोमीटर। अगली नदी जो है हमारी शारदा नदी, उत्तराखंड से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? कुल 350 किलोमीटर। कितनी है? 350 किलोमीटर। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील या ताल, जो भी झीलें हैं या ताल हैं, उनके बारे में एक एक करके जानेंगे और वो कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, मैप के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के तालों के बारे में जानेंगे। तो इसी क्रम में पहला देखते हैं। पहला जो हमारा ताल है वो है शुक्रताल। ठीक है, शुक्रताल, और ये शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल कौन से ज़िले में है? मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है। इसके बाद है गौरताल। गौरताल कहाँ है? यह रामपुर ज़िले में स्थित है। गौरताल कहाँ है? रामपुर ज़िलों में स्थित है। इसके बाद है लीलौर ताल। लीलौर ताल कहाँ है? लीलौर झील,
लीलौर झील कहाँ है? ये बरेली जिले में स्थित है। बरेली जिले में लीलौर झील स्थित है। पीलीभीत जिले में फुलहर झील, पीलीभीत जिले में फुलहर झील। शाहजहाँपुर में बड़ा ताल, ठीक है, गोखुर। शाहजहाँपुर में क्या है? बड़ा ताल, जो कि गोखुर है। इसके बाद कन्नौज में देवरिया ताल, ठीक है, कन्नौज में देवरिया ताल। लखनऊ में करेला झील, लखनऊ में कौन सी झील है? करेला झील, ठीक है, लखनऊ में करेला झील। इसके बाद अयोध्या में दरवान झील, अयोध्या में कौन सी झील है? दरवान झील, ठीक है, अयोध्या दरवान झील। अगली जो झील है संत कबीर नगर बखीरा झील, संत कबीर नगर में कौन सी झील है? बखीरा झील, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके बाद गोरखपुर में रामगढ़ ताल, गोरखपुर में कौन सी झील है? रामगढ़ ताल, ठीक है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल। सुल्तानपुर में कौन सी झील है? राजा का बांध, ठीक है, राजा का बांध सुल्तानपुर, राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर। प्रतापगढ़ में कौन सी झील है? बेती झील, बेती झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में, बेती झील प्रतापगढ़ में, बेती झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अगला जो बलिया में कौन सी झील है? बलिया में सुरहा झील, ठीक है, बलिया में क्या है? सुरहा ताल, सॉरी सुरहा ताल है, बलिया में सुरहा ताल। इसके बाद वाराणसी में कौन सी झील है? वाराणसी में भी ताल है, झील नहीं है। वाराणसी में औंधी ताल, ठीक है, वाराणसी में औंधी ताल, वाराणसी औंधी ताल। इसके बाद मिर्ज़ापुर में टांडा बरी ताल एवं सिरसी जलाशय, क्या क्या है मिर्ज़ापुर में? टांडा बरी ताल और सिरसी जलाशय, ये कहाँ है? दरार गर्द, ठीक है, दरार गर्द। इसके बाद सोनभद्र में क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है और यह एक कृत्रिम झील है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है फतेहपुर, फतेहपुर में कौन सा ताल है? मोराय ताल, ठीक है, फतेहपुर में मोराय ताल है। इसके बाद महोबा में है बेला सागर झील, बेला सागर झील कहाँ है? महोबा में। इसके बाद मदन सागर कहाँ है? महोबा में, महोबा में दो चीज़ें हैं, बेला सागर झील और मदन सागर। इसके बाद अगला है हमारा झांसी, झांसी में कौन सा? बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल दोनों कहाँ हैं? झांसी में, बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल दोनों झांसी में है। अगला जो है कानपुर नगर, कानपुर नगर में क्या है? मोती झील, कानपुर नगर में मोती झील। इसके बाद अगला है उन्नाव, उन्नाव में है कुंठा समुंदर, उन्नाव में क्या है? कुंठा समुंदर, उन्नाव में कुंठा समुंदर। इसके बाद आगरा में है कीठम झील, ठीक है, सुर सरोवर, आगरा में कौन सी झील है? कीठम झील, सुर सरोवर, ठीक है, आगरा में सुर सरोवर कीठम झील, इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात, उत्तर प्रदेश की ये रामसर साइट में सम्मिलित है, आर्द्रभूमि क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद मथुरा में कौन कौन सी झील है? नोह झील, मानसी, गंगा, कुंडाताल, राधा व श्याम झील, कौन कौन सी है मथुरा में? नोह झील, मानसी, गंगा, कुंडाताल, राधा व श्याम झील, ठीक है। तो ये थी, हमने मैप के माध्यम से समझी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में भी जाना, उन्हें समझा, कहाँ से निकलती हैं, कितनी लंबाई है और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उनके महत्वपूर्ण फैक्टों को जाना। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर पिक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से पूरी डिटेल में समझाई जाती है। उनमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण इश्यूज़ जो होते हैं उन्हें कवर किया जाता है, तो उसे अवश्य से अवश्य ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।